नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विहिप प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम में संत रविदास के उज्जवल विचारों को बताया। बांदा जनपद में रविवार को संत रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बांदा के तेंदुआरा क्षेत्र अंतर्गत शिव पैलेस गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिखारी प्रजापति का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया तथा कई प्रकार के मोमेंटो चित्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संत रविदास जी के चित्र पर फूलमाला पहनाकर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संत रविदास जी के चित्र पर फूल माला पहनाकर तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के कई प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने संत रविदास के महान कार्यों तथा उनके जीवन में प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई में लगाया और समाज के हितों को देखते हुए उन्होंने कार्य किए। उन्होंने कहा कि संत रविदास एक समाज सुधारक रहे हैं तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा लोगों को हमेशा सही मार्ग बताने का कार्य किया है। वहीं मातृ शक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि संत रविदास एक महान विभूति थे जिनके आदर्शों पर समाज को चलना चाहिए तथा सभी को समान रूप से माना जाना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सह महामंत्री हेमंत सिंह, ज्योति करवरिया, प्रदेश सह प्रभारी भगवान सिंह यादव, प्रदेश मंत्री सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने किया। क्राइम 24 आवर्स से मितेश कुमार की रिपोर्ट। समस्या संत रविदास जयंती पर इन पर कैसी व्यवस्था होगी? मैं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वचन से संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में 29 फरवरी से 3 मार्च तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए जो हरित ट्रिब्यूनल है केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें अधिक से अधिक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो सड़कें बन रही हैं वृक्ष कटने न पाए, या जहां सड़कें बन रही हैं वहां फिर नए वृक्ष लगें। वातावरण को संतुलित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदा से प्रयत्नशील है। संत रविदास जी ऐसे कालखंड में हुए जिस कालखंड में मुगलों द्वारा हिंदुओं को धर्मांतरित करने का एक फैशन सा चल पड़ा था। चाहे छोटा कोई बादशाह हो चाहे कोई बड़ा बादशाह हो, उनकी गिनती बड़े लोगों में इसका मापदंड होती थी कि किसने कितने हिंदुओं को धर्मांतरित कर दिया। और दुर्भाग्य ये भी रहा कि हिंदुओं में जो जाति पात की प्रथा थी वो भी उस कालखंड में बहुत ज़्यादा थी। ऐसे कालखंड में इस महापुरुष ने अपने हिंदू धर्म को धर्मांतरित होने से उन्होंने बचा लिया तथा उन्होंने अपने निर्मल कर्मों के माध्यम से लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि किसी भी जाति में कोई भी व्यक्ति जन्म ले, इसमें उसका कोई अधिकार नहीं, लेकिन वह अपने कर्मों के द्वारा सबसे महान हो सकता है। यही संत रविदास जी ने दिखाया और यही इसी संदेश को लेकर के हम गोरक्ष पीठ से चल करके श्रीमती संतोष मिश्रा जी, दीपक शुक्ला जी, भगवान सिंह यादव, आदित्य तिवारी अपने साथियों के साथ हम गोरक्ष पीठ और संत रविदास जी के इन्हीं संदेशों को लेकर के आज बांदा जनपद में आए। अध्यक्ष जी एक सवाल और है कि आपके ही संगठन का नाम लेके कुछ लोग धन उगाही का काम करते हैं, गलत काम करते हैं जिससे संगठन की बदनामी होती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम एक सन्यासी के साथ काम करते हैं, हम किसी नेता के साथ नहीं काम करते। योगी जी महाराज जी लोक सन्यासी हैं, इसलिए हमारा संगठन हमने जिनको जोड़ा है या हम जिनसे जुड़े हुए ऐसे लोगों में इस प्रकार सब लोग कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सजग रहते हैं कि हमारी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से सन्यासी के धवल दामन पर कोई छींटे न पड़ने पाए। तो आप योगी जी के आदेश से घूम रहे हैं, लेकिन गायों का भी तो विकास होना चाहिए। कहीं व्यवस्थाओं से प्रधानों द्वारा लगातार गबन किए जा रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं।
उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, कार्रवाई हो रही है। अब काफी कार्रवाई हो रही है महोदय। योगी जी महाराज जी ने गौ सेवा आयोग का गठन इसीलिए किया कि गौओं के प्रति अत्याचार न हो। हम लोगों की जानकारी में जो बातें होती हैं हम लोग महाराज जी के समक्ष उसे रखते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। और फिर हमारे यहाँ बांदा जो जनपद है, यहाँ पर महेश प्रजापति का नाम सिर्फ इसलिए है कि गौ सेवा का कार्य सबसे अधिक वे जान को जोखिम में डाल करके अपनी टीम के साथ करते हैं। हमारे दीपक शुक्ला जी दिन रात लगे रहते हैं, हम लोग उस काम को देख रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।